इंदा घर नजायज मुड़े आते ना। अच्छा कैप्सूल बेचने वाले आते ना भी अद्धी राती 10-10 बजे 12-12 बजे। कि नशे करता है? नशे बड़े करता, पुट्ठे नशे करता, कोई सीधे नहीं करता है कदे तुझे पुलिस ही नहीं सुनाया? ना। असें केह् करना सुनाइए, फिर लोकें आखना तुंदा पोतरा है। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਰੋਂ ਕਿ ਰੋਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਤਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਕਿਆ ਹਜੇ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7-8 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ। कल जब सैटरडे था तो दादी डेथ पे कहीं गए हुए थे, तो दादी जैसे कोई 3 बजे आए, इन्होंने अपनी शटरिंग वगैरह सारी उतार के दादी से 10 मिनट के लिए उतर आई कि कोई और तो नहीं है घर में, से भी इतना जानने के लिए कोशिश की। हाँ मौका मतलब वो तो घर में ही था उनका, साथ में ही है घर, सिर्फ इतना सा कहा उन्होंने ये उसको मारने का। पहले मारिया, पहले इन्ना क मारिया बच्चा। किसी ऐसा दे जुड़े जमीन भी दे जुड़ी, जायदाद सारी दे जुड़ी थी, मैं पुत्रा अपने की। अच्छा फिर बाद च मेरा पुत्रा ही मार दे ही, 3 मां पुत्र। अच्छा वो पींदा हा शराब, अच्छा मैं नहीं रोब लांदी। अच्छा शराब पींदा हा, जो लस तनख्वाह थोनी म्युनिसिपैलिटी च लगेगा हा। अच्छा इन्हें ली खोई खाई लैनी ते रुट्टी नहीं उसी देनी। अच्छा उन्हें लोकें दे घरा रुट्टी मंगी आ खानी ते चियालियें विच सौंदा हा वो। अच्छा लेकिन असें कोई रोब नहीं लाया। जोल्लै ओह् मारदे हे साढ़े आस्सै दौड़दा हा ते अस आखदे हे तेरा कसूर है, तू इत्थूं नठी जा। अच्छा इक गल फिर पुत्रा कन्नै साढ़ा हिस्सा होएदा हा। अच्छा जमीन जेह्ड़ी इंदे अस्से दी आंदी ही ओह् देई ओड़ी, अच्छा जेह्ड़ी बड्डे पुत्रा हिस्से दी आंदी ही ओह् बी देई ओड़ी। अच्छा मैं रखी अपने वास्ते, जेह्ड़ी 5-6 कनाली रखी दी ऐ। अच्छा एह् आखदी ओह् बी दे। जे असेंगी गल्ला कथा इंदे घर नजायज मुड़े आंदे न, अच्छा कैप्सूल बेचने वाले आंदे न अद्धी राती 10-10 बजे 12-12 बजे। कि नशे करता है? नशे बड़े करदा, पुट्ठे नशे करदा, कोई सीधे नहीं करदा है कदे तुझे पुलिस ही नहीं सुनाया? ना। असें केह् करना सुनाइए, फिर लोकें आखना तुंदा पोतरा है। पोतरा लोग असेंगी सनांदे ना भला बड़े पुट्ठे करा दा नशे, इन्ना भी मरी जाना हैं। बड्डा हा जेह्ड़ा ओह्दा होया एक्सीडेंट। फिर मेरे पुत्रा कन्नै जेह्ड़ी गल्लबात होई दी हिस्सा उस्सा देई ओड़ेआ। फिर इ'नें नेईं उसी रुट्टी देनी, नेईं उसी बिस्तरा देना, चियालियें पर सौंदा हा जाइयै। क्या दी सस घरों निकली है? हाँ। फिर वो होया बमार, सोजा पेई गया। फिर मिगी लोक लगे आखन जे ओह् नहीं उसी बढ़न देआ दे, तेरा पुत्तर तूं गै लेई जा। अच्छा वार्ड 15 विच मैं 18 दिन रखेआ बच्चा, 18 दिन। फिर मेरे बच्चे ने इस कुड़ी ने ए रीनू तू जेल्लै फोन कीता हा ना मुड़े ने क्या आखेआ हा? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आ नहीं आए त्रौने माऊ पुत्रा बिचा कोई नहीं आया। ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ। फिर ही जो 18वें दिन छुट्टी होई गेदी ही, झूठ नहीं मारना। फिर ही आए ना पेशाब वाला थारा लाई दी ही, उसने वो भी नहीं जार किता है। पेशाब वाला थारा लाई दी ही, ਉਹਦਾ पेशाब रुकिया था, एमरजेंसी च भेजा 15 नंबर बिचा मेरा बड़ा पुत्र भी था हा। घंटा बाहर बच्चा उन्हें लाया पैक अंदर आनी गए। कि नशे करिए मारते? हाँ नशे सारे टब्बर गै करदा हा। ਇਹਦੇ पिछले भी जेह्ड़े लाड़ी दे प्यो पी न ओह् भी नशे करदे। इक ते भी निकलियै आई, जेह्ड़ी एह्दे कोला बड्डी ऐ ओह् भी निकलियै गेदी। फिर के ना भरतिये ना कड्ढियै आंदी मेरे घर शपैल ते आनियां अद्धी राती आंदे न, लोकें दियां कुड़ियां कड्ढियै लेई आंदे मेरे घर। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਆਂਦੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਲੌਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਠਿਆ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢੀਆਂ ਲਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਲਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਵੀ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਗਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਆ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਬਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਓ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਉਲਟੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਓ, ਤੁੰਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। बस ये उनकी हो रट है। सरपंच कोई एमएलए कन्नै गल नहीं कीती? सारे करकट के दिखी ले इंदे दी पहुंचे ओ एमएलए तक भाई किथों किथों पहले फोन करा हटदे ने। कहंदी जेह्ड़े पिछले ना ओ भी बदमाश टाइप दे ना, ओ पहले फोन करा के ते गल उत्थे ही ठपा हटदे ने। असीं कुछ नहीं साफ खाली बोलदे हैं
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦ ਰੋ ਕੇ ਰੋਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਤਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਕਿਆਹਦੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7-8 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਤਾਂ भी कहती तू खादा मेरे मुंडे ने, तू खादा। मेरे भाई की जो फोटो है ना उस पर ये रोज पता क्या करती है, झाड़ू से ऐसे ऐसे करती है उस पर, ऐसे ऐसे करती है उस पर और थूकती है और पैसे ऐसे ऐसे करती है उसको रोज और गालियां निकालती है। अभी तक वो तो भी दुनिया से भी काफी देर चला हुआ। हमें कुछ नहीं, हम यही चाहते हैं, हम इनसे भी हमने हर बार यही बोला, हम 2 बार 3 बार पुलिस प्रयास किया, हमने उनको कुछ नहीं ऐसा बोला। हमने बस यही बोला सर इनको समझाओ, ये खुद भी जिए और इनको भी जीने दो, बस ये खुद अच्छे रहे और इनको भी। हमने कोई प्यार से भाभी एक रहा, एक तो टींग रही है तो तू इसको तो कम से कम संभाल। ये उसको भी कभी गालियां देती है, कभी कुछ ये हमें सुनाती है। मम्मा कहती बेटा वो उसको भी गालियां निकालती है। मेरे दिल में बड़ा कुछ होता है, मेरे दिल में बड़ा कुछ, एक तो बची है इसकी टींग तो ये उसको भी नहीं रहने दे रही, उसको भी इतनी गंदी गालियां निकालती है। तू जहाँ जा रहा है तू मर के ही आना, तू जिंदा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लड़का कह रहा है, आपने इसकी शक्ल उठाओ ही देख ली होंगे। ये सिर्फ स्मगलिंग का काम करता है गाँव में। इसके पास एक बाइक है, जब हम इसका एक बड़ा भाई था उसकी डेथ हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हुआ था, हमने उसको रिकवर करवाया था। यहाँ से हमने रेफर करा के हम उसको अमृतसर लेके गए। दादी थी जिस दादी पे एलिगेशन लगा रहा है, इस दादी ने उसमें 3 लाख रुपए लगाया था उधारे लेके किसी से। अमृतसर में कोई भी आज के टाइम पे 60 साल की दादी, इनके ना इसके 6 भाई थे, इसके जो मामे हैं ना उनमें से कोई आया, ना इसका रिलेटिव आया। एक दादी और मैं गए थे अमृतसर में अमनदीप हॉस्पिटल में। क्या लगता है? ये मेरे चाचा का लड़का है। हमने सर वहाँ तब से बात स्टार्ट हो रही है, हमने रिकवर कराया उसको। अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन बड़ी हो गई थी, यहाँ पे वो एडमिट था काफी देर से। उसके बाद हम वहाँ पे लेके गए, हमने वहाँ से रिकवर भी करवाया। उसके बाद देन उसकी डेथ हो गई। जैसे वो घर में आया फिर हमने सॉर्ट आउट करवाया। उस घर में 3 बंदे रहते हैं, 4, एक दादी, दादा और ये लड़का और इसकी मम्मा। इन्होंने अभी घर बनाया, बड़ा अच्छे से घर बनाया, मतलब 6 कमरे वहाँ पे, 2 किचने हैं। दादी ने वो मिलके इनके साथ काम करवाया। हम इनको कह रहे थे आप दादी के साथ रहा करो, अच्छे से रहा करो, अब एक ही घर में रहना है। उधर कोई ज्यादा बात नहीं थी। दादी ने कहा कि चल इधर हमारी देरी है, बावे की जगह मत्था टेकने जाते थे हम, तो वहाँ पे कभी कभार जाते हैं, हमारा घर उधर है नहीं। तो जैसे ही ये अपने दादी ने मजदूर आए थे, वीडियो आपको मैंने शेयर कर दिया है, 2 दिन की पहले की बात है। वहाँ पे दादी फर्श डलवाने वाली थी, तो जैसे वो मजदूर आए, तो जैसे मजदूर आए ये लड़का और इसकी मम्मा मारने पे पड़ गए, दादी को मारा वगैरह, मतलब हॉर्स पॉश करने लग गए। वहाँ पे हाथापाई हुई, फिर कॉल किया उन्होंने पापा को कि ऐसे ऐसे बात है। पापा ने कहा आप कुछ नहीं करो, आप एप्लीकेशन दे दो। मेरी दादी और दादू एप्लीकेशन गए थे दमाना, वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई हुई थी। बात ही है थर्सडे की, वीरवार की बात ही, एप्लीकेशन लगाई। फ्राइडे को हमने कहा कि ठीक है आप आ जाना, फ्राइडे को वो आए नहीं। कल जब सैटरडे था तो दादी डेथ पे कहीं गए हुए थे, तो दादी जैसे कोई 3 बजे आए, इन्होंने अपनी शटरिंग वगैरह सारी उतार के दादी सिर्फ 10 मिनट के लिए उधर आई कि कोई और तो नहीं है घर में, सिर्फ इतना जानने के लिए कोशिश की। हाँ मौका, मतलब वो तो घर में था उनका, साथ में ही है घर, सिर्फ इतना सा कहा उन्होंने, ये उसको मारने पे आ गए। अभी उनकी दोनों बाजू तोड़ दी हुई है, सिटी स्कैन हुआ है, सिर में ब्लीडिंग हो रही है उनको, ठीक है, इतना सर इन्होंने आरोप ये है कि दादी ने मारा, मुंह के दांत तोड़ दिए। अगर सर ये जस्टिफिकेशन है, अगर मुझे कोई बोल दे तो सर मैं, आप ही मुझे बोल दो, अगर एक 65 साल की जो मेरी दादी है और ये खुद बेटा और एक मदर, इन दादी इन दोनों को मार सकती है जैसे ये एलिगेशन लगा रहा है। वहीं इनका ये भी आरोप है कि कोई इंश्योरेंस के पैसे से, कोई जमीन के पैसे से ये बोलते कि यहाँ देखो सर, नहीं ऐसा, अगर सर हमने ऐसा बोलना होता तो जिस घर में रह रहे हैं फिर वो घर कैसे बन गया? 1-2 दिन में तो घर बनता नहीं है, पूरा साल हो गया सर घर बनते हुए। वहाँ पे प्लेंथ भी है ना, सारी चीजें होती हैं, घर रिकवर हुआ वहाँ पे, देखो आप सारा घर बना हुआ। हमारी वहाँ पे बावे की जगह मत्था टेकने आते हैं। ये इनका कहना है कि ये घर छोड़ के चले जाओ, इनका ये कहना है कि जहाँ पे सर जहाँ पे बंदा जन्म लेता है या दादी दादी जहाँ पे शादी करके आए हुए हैं वो घर छोड़ के, हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास और ये आते नहीं है। ये कहते हैं जहाँ पे हमने जन्म लिया हम वहीं पे रहेंगे, हम क्यों आएंगे? अभी पुलिस में मामला दर्ज कराया? बिल्कुल सर, पुलिस ने सर कहा कि आप बैठ के समझौता कर लो, घर की बात है सर। हम इनको स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि आपने एक ही घर में रहना। सर 4 लोग वहाँ पे रहते हैं, दादी और दादा इनसे क्या लड़ेंगे? जबकि ये बेटा है, 20 साल का लड़का है, इसको खुद समझ होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स लेता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता है। इसने बाइक ली थी, उन जब बाइक के इंश्योरेंस के पैसे आए थे बाइक के, उसने उस पैसों में से सर कोई 20,000 रुपये इसने सिर्फ बाइक वाली जगह दिया।
लाख रुपए मम्मा से लेके खा गया। उसी बाइक का इसने ना इंश्योरेंस कराया अभी तक, ना कुछ कराया। ये सिर्फ अपने गंदों को में रहता है, कोई घर का कोई काम नहीं करता, जमीनें या ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत एलिगेशन वगैरह। गाँव में लंबड़दार होते हैं, कॉर्पोरेटर होते हैं, सरपंच होते हैं, किसी को भी मौके पे पूछा जाए, वहां गांव में 10 बंदे लेके आ जाए कि हमने इनको जमीन नहीं दी हुई या नहीं दी हुई। ये जहां से इनकी कणकियां घर में अभी तोड़ भी तो लगे होंगे सर। अगर हम कोई मुंजी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं है, वो कहाँ से आ गई? क्या अपील करते हैं पुलिस को? सर यही कहते हैं कि इनका कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाए, इनको थोड़ा समझाएं। ये सिर्फ गांव की आगे पीछे की बातें सुनते हैं। देखो घर की बात है सर, हम तो चाहते नहीं आगे बढ़े, लोगों के बेकार लोग के बहकावे में आके ये यहाँ तक आ गए हुए हैं और कुछ नहीं।